मनोरमा, क्या हालत बना ली है, सुनते नहीं हो मेरी। मनोरमा ऐसा करो, किचन जाओ, एक बर्तन में गर्म पानी खूब खौला के उसमें काली मिर्च, पुदीना और अदरक डाल के घोट के खूब खौला के काढ़ा बना के ले आओ। तो इतना बड़ा बैग समझती हूँ कि किसी की कुछ सुनते हो? 3 दिन हो गए छींकते हुए। अरे काढ़ा पी पी के कोई फायदा हुआ क्या? क्या 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 थक गई मैं, चलो डॉक्टर के चलते हैं, सलाह ले आते हैं, सुनते नहीं हो मेरी। अरे तू इतना बात का पहाड़ मत बनाया करो। जाओ काढ़ा ले आओ बस। अरे भाई शिवानंद, शिवानंद, अरे क्या हाल है यार? क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक नहीं क्या? भाभी जी नहीं दिख रहे। अरे हाँ भाभी जी, नमस्ते नमस्ते। अच्छा वो आप आ गए। हाँ देखिए 3 दिन से मैं तो इनको समझा कर परेशान हो गई हूँ। हालत देखिए इनकी, समझते ही नहीं है। अरे कौन सा रोग, कौन सा कीटाणु शरीर में घर कर जाए, कुछ कह नहीं सकते ना, समझाइए इन्हें। भाई शिवानंद, अब 10 साल से ये महामारी इस घर में है। छोटी मोटी बीमारियां हमारा क्या बिगाड़ लेंगी। देखिए कैसे काटने को दौड़ते हैं मुझे, हमें महामारी कह रहे हैं। अरे इनको समझाइए ना। अरे किस्मत की मारी तो मैं हूँ जो तुम्हारे पल्ले बन गई। भाभी जी आप परेशान मत होइए, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मैं इसको जानता हूँ। इसे तो मजाक करने की आदत है। और देखो शिवानंद, ये तुम गलत कर रहे हो तुम आजकल। हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बीमारी कैसी भी हो उसे इग्नोर नहीं करते। हाँ? इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? देखो ऐसा है, मेरे फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर वर्मा। हाँ, बहुत ही काबिल डॉक्टर है। मैं ऐसा करता हूँ कि कल सुबह आ जाता हूँ 8 बजे और तुमको वहां ले चलता हूँ। ये एकदम ठीक हो जाएगा, देखिएगा भाभी जी। लेकिन मैम चलने की ताकत ही कहाँ है? क्या बात कर रहे हो, चलने की ताकत कहाँ है? क्या ऑटो टैक्सी नहीं है क्या बाहर? बातों में इनसे कोई जीत ही नहीं सकता है। और लातों में इनसे कोई नहीं जीतता। देखो ना, अब मजाक की बेहद होती है। क्या यार, क्या ऐसे क्या बोल रहे हो शिवानंद? देखिए ऐसा करिए, अब नोक झोंक बंद, कोई लड़ाई नहीं होगी, ठीक है? मैं चलता हूँ, सुबह 8 बजे मैं आता हूँ। ओके, आप ही ले जाना इनको। हाँ हाँ बिल्कुल मैं ले जाऊंगा। शिवानंद तैयार रहना, ठीक है? अरे भाई रेडी रहूंगा। अब क्या काढ़ा पियोगी? पी लो सारा तुम। अरे राधे, क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, समझे? एक काम करो तुम, ये दवा ले लो। ये दवा तुम दिन में 3 बार लेना, ठीक है? उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। जाओ जाओ तो, शाबाश। अरे संभाल के शिवानंद। डॉक्टर साहब नमस्कार। अरे आराम से। ये हमारा दोस्त शिवानंद है। अच्छा 3 दिन से बहुत बीमार है। हाँ। बहुत बीमार है। अच्छा, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। हाँ। मैंने उससे आपके पास लिया हूँ, इसको भला चंगा कर नहीं, दीजिए। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्या हो गया भाई साहब आपको? एक मिनट। कमजोर हो गया है लकड़ी की तरह। कब से है आपको ये बीमारी? 3-4 दिन, थोड़ा कम बोल रहा, मैं ही बोलता हूँ। 3-4 दिन हो गया है। 3-4 दिन? हाँ। सांस लीजिए। सांस तो हमारी है नहीं। लंबी सांस। अरे सांस ना हमारी लंबी ना छोटी है ही नहीं। अरे भाई शिवानंद, तू सांस को बीच में क्यों ला रहा है? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं सांस। हाँ। एक बार और लीजिए। हाँ, ले लीजिए। हाँ, गुड। सर्दी हो गई लगता है। 1 मिनट, जबान दिखाई तो। जबान अरे जीभ, कुत्ते वाली लंबी थी। लंबी। हाँ, आपकी जबान भी कैसी हो गई? डॉक्टर ठीक है। थोड़ी सीधी हो गई। नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात तो है नहीं। लेकिन बाकी चीजें तो मैं टेस्ट लिख देता हूँ। हाँ, वो टेस्ट के बाद ही कंफर्म होगा। मुझे लगता है कि मलेरिया की आशंका है। अब इस उम्र में लवेरिया तो होगा नहीं। अरे भाई कभी तो सीरियस रहा कर तू यार शिवानंद। क्या आप चिंता मत कीजिए शिवानंद जी, अगर आपको लवेरिया होगा तो हम आपको मनोचिकित्सक के पास ले चलेंगे, ठीक है? अभी आपको कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, उनको करा लीजिए और कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ।
उनको आप खाइए, खाने के बाद आप 3 दिन के बाद मेरे पास आइए, ठीक है? आराम से संभाल, लिखिए, इनको पकड़ के पकड़ लिखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं। अच्छा। हाँ, चल भाई, चलो शिवानंद उठो। अच्छा, एक काम कीजिए। पूछना है क्या? नहीं, ले लीजिए। आपके दोस्त हैं, इसके लिए फीस में थोड़ा कंसेशन करता हूँ 50% का। हाँ, बड़ी खुशी की बात। नीचे रिसेप्शन में 500 रुपए दे दीजिए। 500 रुपए। कैसा कंसेशन? तू लाया है ना पैसे? मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब, हाँ? वो रिसेप्शन पे 500 रुपए पे करने के बाद हाँ? मैं वैसे ही ठीक हो हाँ, जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो और भाई। वो टेस्ट करा के मेरे पास आइए। रिपोर्ट ना? हाँ, हाँ, लाते हैं। हाँ, चलो ठीक है। शिवानंद। क्या डॉक्टर है यार, कंसेशन खाइए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, बीमार है पर गाएंगे जरूर। प्यार होता है दीवाना सनम। कैसे हो? नमस्ते भाभी। नमस्ते भाईजान। अरे बहुत दिनों से आ नहीं पाया था, सोचा तुम्हारी खोज खबर लेता चलो। कैसी तबीयत है? और इतनी सारी दवाइयाँ? भैया ऐसा है कि हमने इकट्ठा थोक के भाव मंगा लिए। कहीं ऐसा ना दुकानदारी समझे इन दवाइयों की मांग बहुत बढ़ रही है और ये महंगी कर दे। शिवानंद, नहीं सुधरोगे तुम। देखो, एक तो मेरे नाम से आनंद निकल गया है, अब सिर्फ शिव बचा है जहर पीने के लिए। ऐसी बात मत बोलो जी। अरे क्या बोलूं, क्या दिल के राज खोलूं। हिम्मत मत हार यार, हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 मलेरिया बुखार में। तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा। तुम ठीक रहने? ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हें देखा तो ये जाना सनम। अरे बस करो। इतना बीमार होने के बावजूद भी तू सुधरेगा नहीं। प्यार होता, हम सोच रहे हैं ऐसे ही ठीक हो जाए, शायद गाने से। कुछ भी हो सकता है आज की डेट में। ठीक है भाई, तू गाते जा, गाते जा। अब कहाँ से कहाँ जा। पानी दे, पानी। तेरी बाहों में मर जाए। गाना पूरा हुआ क्या अधूरा? नहीं, पूरा हो गया। पानी अच्छा। पानी। आराम से शिवानंद जी, आराम से। हीमोग्लोबिन। शिवानंद जी, ये सिर्फ ब्लड रिपोर्ट। शिवानंद जी, आप ठीक है? शिवानंद जी, हाँ जी। मैं क्या कह रहा था कि ये सिर्फ ब्लड रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। अच्छा। मैं आपको यूरिन का टेस्ट लिख देता हूँ। अरे वाह। हाँ, यूरिन का टेस्ट भी करा लीजिए। हाँ। उसकी रिपोर्ट जब आ जाएगी, हाँ। फिर हम आपका इलाज शुरू करेंगे। आपका ट्रीटमेंट फिर शुरू करेंगे, ठीक है? और जाते जाते नीचे रिसेप्शन पे मिल लीजिएगा। रिसेप्शन वाली को मिल लूं? हाँ, वो उसी जगह बैठी? हाँ, वो उसी जगह बैठी है। 500 रुपए? 500 रुपए दे दीजिएगा। उसको देता जाऊं? वो तो सिर्फ कंसेशन में, आपके दोस्त की वजह से, ठीक है? हम तो लुट गए तेरे इलाज में, जाने तुझको खबर कब। आने दीजिए। आ जाओ, ठीक है। आराम से संभाल के हाँ। संभाल के जाइए। उधर पे रिसेप्शन पे मिल लीजिएगा, ठीक है? डॉक्टर रिसेप्शन पे, हाँ, ठीक हो जाएंगे। ब्लड, यूरिन। ये है हाँ, ठीक है। स्पूटम भी है। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? नॉर्मल है ना? सब नॉर्मल है। तो सब टेस्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। बचा है क्या कुछ? डॉक्टर साहब, अब तो सिर्फ मेरे आंसू बचे टेस्ट के लिए। आप चिंता मत कीजिए, उसका भी टेस्ट कराएंगे हम। उसका, लेकिन फिलहाल जो है
मुझे ये रिपोर्ट देखने के बाद तो मलेरिया की अरे वो तो पहले भी लगा था आपको। आराम से मलेरिया की आशंका लग रही है। ये काम करता हूँ मैं, एक दवाइयाँ लिख देता हूँ, इनको 7 दिन तक खिलाइएगा और साथ में कुछ फ्रूट विटामिन की गोलियां वगैरह भी साथ साथ में खाइएगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल चंगे हो जाएंगे आप। पैसे बचे होंगे तभी ना खाएगा ये। डॉक्टर साहब ये 5-5 को दे दे कि ये लीजिए तो रामानंद जी, ये दवाइयाँ आप उनको दिला दीजिए। ठीक है। ठीक है शिवानंद जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जाते जाते रिसेप्शन पे मिल लीजिएगा आपके लिए। हाँ? आखिरी नोट बचा है। वेरी वेरी क्या चल रहे, इधर चलो, बैठो इधर। तेरी दुनिया दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। क्या उल्टे सीधे गाने गाते रहते हो? अरे मैं तो सीधे से उल्टा हो गया हूँ। मैं क्या गाऊं क्या ना गाऊं, कैसे दिल के टुकड़े कहूं या आंसू पी जाऊं। भीना, अरे भाई शिवानंद, नमस्ते भाभी। क्या भाई, मैंने सोचा तुम्हारे घर चलूंगा, गर्मा गर्म चाय पीऊंगा और तुम ये आंसू पीने की बात कर रहे हो। देखिए ना भाई साहब, मैं कब से इन्हें समझा रही हूँ, ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। अरे हिम्मत रखो तो सब हो जाता है। सही बात। अच्छा यार, एक बात बताओ, ये हिम्मत नाम की कैप्सूल किस कंपनी ने निकाली है? एक कैप्सूल मुझे मंगा दो, मैं पानी में गुटक जाऊं उसको। क्या बातें कर रहे हो तुम, बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, डॉक्टर वर्मा तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी दवा से तुम ठीक कैसे नहीं हुए भाई? अरे भैया वो उसमें डॉक्टर वर्मा की ना पूछो, डॉक्टर वर्मा की ना पूछो। पैसे बहुत खर्च करवा दिए ना टेस्ट पे। पूरा प्रयोग मेरे ऊपर ही कर रहे थे। अरे सीधे 10 से 15 टेस्ट करवा दिए उन्होंने, कुछ उनके पल्ले नहीं पड़ रहे, टेस्ट करवाते जा रहे। अगर मैं उनकी गोली और खाता रहता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी वो टेस्ट करवाते, मैं तो चला गया होता। अब तुम ही लोग टेस्ट रिपोर्ट देखते। कैसे बेसिर पैर की बातें करते रहते ना घर में बैठ के, समझाइए ना। अरे भाई शिवानंद, हाँ। एक होम्योपैथ है, होम्योपैथी डॉक्टर जानते हो ना, जो मीठी मीठी गोली देते हैं। होम्योपैथ की भी सुनो तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ। मैंने सुना कि एक ही खुराक में मरीज चंगा हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो ऐसा करता हूँ कि अगर तुम बोलो तो कल उनका अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। एक ही खुराक में? अच्छा, उनकी और क्या क्या तारीफ बताओ। तारीफ क्या बताऊं उनकी? अरे मैंने सुना है कि एक ही खुराक में मरीज एकदम चंगा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सनकी टाइप का डॉक्टर है। तो क्या करता है, मरीज को देख रहा है, अगर चेक करते करते अचानक उसको मन में पता नहीं क्या होता है, दूसरे कमरे में चला जाता है, वहां जाके सितार बजाना चालू कर देता है। ऐसा है। लेकिन मैंने सुना कि एक गठिया का मरीज आया था, बस वो ही ठीक कर दिया बिना दवा के। एक ही खुराक में? मतलब उसकी नजर में जादू है, मतलब बिना दवा के? हाँ, अरे जादू क्या बताऊं मैं तुमको, वो तो बस मरीज आया था दिखाने के लिए अपना पैर, घुटने में बहुत दर्द था, गठिया से एकदम परेशान था। तो ये साहब दूसरे कमरे में अपना सितार बजा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। मरीज से रहा नहीं गया, बहुत देर बैठा रहा, ऐसा पेशेंस एकदम उसका जवाब दे गया। दूसरे कमरे में गया और जाकर के देखा डॉक्टर सितार बजा रहे हैं। इतना आग बबूला हुआ डॉक्टर, वो होम्योपैथ, वो आया उसको मारने के लिए दौड़ाया। मरीज अपना घुटना दिखाने के लिए गया तो भागा, सर पर भागा जा रहा, उससे जान बचाने के लिए भाग रहा हो, डॉक्टर दौड़ा रहा पीछे। इतने दौड़ने में ही उसका जो गठिया का दर्द था ना, एकदम ठीक हुआ। ऐसे ठीक किया उसने। हाँ, ये जादू एकदम। तरह तरह के वैरायटी वाले डॉक्टर मेरी जिंदगी में आ रहे हैं। कितने तरीके के डॉक्टर तो दिखाऊंगा मैं। ये डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा मैं। अरे ये अरे दौड़ा लेता है वो।
तुमको घटिया थोड़ी। दौड़ाएगा, मैं गिर जाऊंगा, ऐसा मत मैं गिर जाऊंगा भाई अरे साहब। भाई एक बार ये डॉक्टर को पता ही कहाँ से ले आया, मैं मुझे मरवाएगा, मरवाने के लिए आया ये, मरवाने के लिए आया। अरे कैसे डॉक्टर ला रहा है, सितार बजा रहे हो। अरे तुम चुपचाप बैठो भाई साहब, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। देखिए ये बस ठीक हो जाए, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये ठीक हो जाए, तो मैं 501 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगी। ये मनोरमा, मनोरमा, अरे तुम 500 के लड्डू तब चढ़ाओगी जब ये डॉक्टरों से 500 के नोट बचेंगे। जब जाता हूँ 500 के नोट ले लेते हैं। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। भाभी जी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कल ही डॉक्टर अस्थाना से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, हाँ? लेकिन आप मिस मत कीजिएगा। जी जरूर ले कल शिवानंद का चेकअप जरूर करवा जी, दीजिए, जरूर, हाँ? जरूर। अच्छा शिवानंद एक काम करो, तुम सो जाओ आराम से, हाँ? मैं ऐसा करता हूँ, मैं हमेशा के लिए सो ही जाता हूँ। देखिए भाई साहब, घर में बैठे बैठे किसी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। भाभी जी आप परेशान मत होइए। क्या है कि आदमी जब लंबी बीमारी में चला जाता है ना तो अक्सर डिप्रेशन हो जाता है, बस उसी का असर, ठीक हो जाएंगे। बताओ, लंबी बीमारी में डिप्रेशन हो रहा है। चुप बैठो तुम सो जाओ, ठीक है मैं चलता हूँ, मैं आपको फोन करता हूँ अपॉइंटमेंट लेकर के, हाँ? मनोरमा तुम ये सब बर्दाश्त करो, क्योंकि मैं बीमार हूँ ना। कर तो रही हूँ, कब से बर्दाश्त। बीमारी में ये सब हरकतें होंगी मैं भी बीमार हो तो जाऊंगी। तुम्हें झेलना सो पड़ेगा। जाओ। झेल रही हो ना? हाँ। परेशान तो नहीं हो रही हो? छोड़ना मत साथ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप इलाज करते हैं ना? यहाँ सब इलाज कराने ही आते हैं। ये क्या तुम्हें कोई नाटक कंपनी लगती है? नहीं, वो क्या समस्या है तुम्हारी? जी मैंने ये मेरे पति हैं शिवानंद ये बोलते नहीं है क्या? जी, वो बहुत बीमार है ना, इसलिए बोलने की ताकत खत्म हो गई है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ जो भी आता है बोलता हुआ आता है और जाते वक्त बोलने की शक्ति खत्म हो जाती जी। है। इसका मत कुछ खास है, जरा देखना पड़ेगा। डॉक्टर खास तो आप हैं, हम तो आम हैं, पर अब आम भी नहीं खा सकते। अरे तुम आम भी खाओगे और अमरूद भी। ये डॉक्टर अस्थाना ऐसा इलाज करेंगे कि चुटकियों में ठीक हो जाओगे। अरे कोई चुटकी बजाएगा मैं उड़ जाऊंगा। डॉक्टर साहब आप कोई क्लासिक कॉमेडी पढ़ रहे हैं क्या? चुप! तुम्हें क्या ये कोई कॉमेडी की किताब दिख रही है? कॉमेडी की नहीं है। जरा चेक कीजिए ना डॉक्टर साहब। तुम्हारा केस हिस्ट्री जानना पड़ेगा। होम्योपैथिक में सबसे पहले केस हिस्ट्री जाननी पड़ती है। ये होम्योपैथिक का सिद्धांत है। बताओ। डॉक्टर साहब हिस्ट्री का तो ऐसा है, मैं हिस्ट्री में बहुत कमजोर था। फिलहाल मैं बीमार हुई, मुझे मालूम है, आप इसी का देखो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दादा को कोई बीमारी थी जैसे मलेरिया, फलेरिया या कुछ ऐसी वैसी? क्या मतलब आपका? हाँ पूछिए ना। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी को क्या कभी कोई ट्यूबरकुलोसिस, ल्यूकेमिया, डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल, साहब बीमार हम हैं, हमारा पूछो, हमारे बाप का क्यों पूछ रहे हो? बाप पे जा रहे हैं। अरे आपके दोस्त ने नहीं कहा था क्या? डॉक्टर थोड़े सनकी है, अरे लेकिन सनकी है, वो सब प्रयोग मेरे ऊपर ही हो रहे हैं क्या? पूछिए ना। कहाँ ले आई तुम? अरे डॉक्टर ये है, आप नहीं पूछिए ना डॉक्टर। हाँ बताओ क्या बीमारी? डॉक्टर आप पूछ बहुत रहे हो, इलाज नहीं कर रहे हो। मैं तो जवाब दे दे परेशान। डॉक्टर मैं हूँ आप। भड़क रहे हैं मरीज से। सब होते हैं। मुंह खोलो। मुंह खोलो। अरे तो मुंह खोलो। बोलो आ करो। अब कब आना है? 15 दिन के बाद। 4 बूंद डाली, कह रहे 15 दिन बाद आना। वो एलोपैथिक में तो 50-50 गोली देते हैं। ये वो एलोपैथी है, ये होम्योपैथी है। वो कहते रोज आओ। रोज नहीं आना होता, 15 दिन के बाद आना। याद रहेगा ना? पीछे ले जाओ इसको। मेरे पुरखों का अपमान कर रहा है।
मेरे शरीर में ताकत होती तभी है इससे कुश्ती कर लेता मैं। तो ऐसे करने से क्या होगा? क्या कर रहे हैं? मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है बड़ा जल्लाद किस्म का डॉक्टर था। जब से उसकी दवा ली है वो 4 बूंद वाली, तब से पूरे बदन में स्किन एलर्जी और बढ़ गई, खुजली होती जा रही है। आज 13वां दिन है, ऐसा लग रहा है खुजा खुजा के कहीं 13 ही ना हो जाए। नमस्कार भाभी जी, क्या कोई सीरियस बात है? आपने मुझे बुलाया? भाई साहब 15 दिन में से 13 दिन हो गए, ये स्किन एलर्जी से परेशान है। सोच रहे डॉक्टर अस्थाना के पास ले जाए। चलिए हमारे। भाभी जी ऐसा कि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग निकल आई है, अब आप ही को लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन प्लीज आज ही लेकर के जाइए इनको। हाँ, बहुत सीरियस लग रहा है। तो ठीक है, अभी चल लेके जाते हैं। चलिए उठिए उठिए। अच्छा शिवानंद, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज इनको देखिए ना। डॉक्टर साहब जरा देखिए ना। डॉक्टर साहब। अरे तुम दोनों 15 दिन बीत गए क्या? डॉक्टर साहब 15 दिन तक मैं रहूंगा तो 15 दिन पूरे करूंगा, मैं तो पहले ही आ गया हूँ। अरे मुझे सीधी तरह बताओ क्या हुआ है? डॉक्टर साहब दिन तो 13 ही हुए हैं, लेकिन आपकी दवाई से इनकी पूरी स्किन में एलर्जी हो गई। बड़े परेशान है, जरा देखिए ना प्लीज। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे लक्षण है। लगता है मेरी दवा का असर हो रहा है। डॉक्टर साहब आपकी दवा जबरदस्त असर कर रही है, मेरे पूरे बदन में स्किन एलर्जी हो गई है। मैं अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो, बैठो बैठो बैठो, मैं तुम्हें 4 बूंद और खिला देता हूँ, तुम एकदम भले चंगे हो जाओगे। मुंह खोलो। ये कौन सी दवा है? कौन सी? वही दवा है। डॉक्टर साहब एकदम अच्छे हो डॉक्टर साहब जाओगे। मुझे लगी, खोलो मुंह खोलो। मुझे लगी मैं हाँ, आगे आगे दबाई जाना। मैं करके आता हूँ। पर दवा तो खा के जाओ। मैं दवाई तो डाल। मैं करके आता हूँ। मैं करके आता हूँ। पकड़ो उसे। दवा सारे दवा मेरी दवा। क्या हुआ? न बाएं न दाएं, सीधा भाग चलो घर, जान बच जाएगी तो आऊंगा इस डॉक्टर से हिसाब लेने। ये 4 बूंद बहुत पिलाता है ना, देख रहा है मैं इसकी आंख से आंसू निकालूंगा मैं। 4 घर चलो। सुमन देखो, डीसीपी साहब की दवा तैयार हो गई हो तो तैयार रखना, उनका ड्राइवर आने वाला है लेने के लिए। शिवानंद जी, शिवानंद जी, शिवानंद जी, आपने अपनी जो समस्या सुनाई वो आपकी अपनी मोल ली हुई परेशानी है, ये आपकी अपनी गलती है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर अंग्रेजी दवा किलो के भाव से खाएंगे तो हाल बेहाल होगा ही ना। सुनिए सुनिए शिवानंद जी, ये लीजिए, ये है 10 गोली। बैठ, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, बैठिए। ये 10 गोली है, मात्र 50 रुपए की है। इसे गर्म पानी से लेते रहिएगा और सुनिए, खूब अच्छा भोजन कीजिएगा, साग सब्जी दूध दही छेना पनीर खाते रहिएगा। हमारे दवा में अच्छे भोजन का प्राविधान है, समझे? केवल 50 रुपए की दवा? हाँ, मात्र 50 रुपए की। अरे हम यहाँ इलाज करने के लिए बैठे हैं, लूटने के लिए नहीं। शिवानंद जी, शिवानंद जी, बैठिए, आराम से बैठिए। खाली गोली, चूरन वगैरह? हाँ हाँ, चूरन भी है ना, ये चूरन लीजिए। ये चूरन आपके भूख को बढ़ाएगी। अच्छा। हाँ, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। जाइए। हाँ, आयुष्मान भव निरोग। अरे शिवानंद जी, ठीक से जाइए। मुश्किल से 3 पैकेट दूध मिला। पता है 2 पैकेट से ज्यादा किसी के पास था ही नहीं, वो दूर जनरल स्टोर पे से जाके लाना पड़ा। अरे तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली जाती हो? मुझे भूख लगी थी, मैं इतने से क्या होगा, अब आ गई हो तो गरम गरम भजिया तल दो। क्या हो गया? बंद करो ये खाना। अभी जाने से पहले तुम्हें पूरा खाना देके गई थी, पालक पनीर चावल दही मछली सब तो खाया। अरे धीरज धरो जरा। अरे मेरा बस चले तो मैं तुम्हें खा जाऊं, कल की अवतार की तरह पूरी दुनिया मेरे पेट में होगी। क्या हुआ? अब कुछ हो रहा है, कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है। एक
अरे पेट पेट अजीब सा हो रहा है। देखो अच्छा वो भजिया वजिया कैंसिल, मैं लगता पचा नहीं पाऊंगा। मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ जरा धीरे धीरे देखो, तबीयत ठीक हो जाए फिर जो मन में आए खा लेना। तुम्हें लगता है एक दिन में खाने से पहलवान हो जाओगी क्या? चलो इधर आओ। तुम भाषण बहुत देती रहती हो, मेरा खाने का दिल पेट में क्या हो रहा है लेकिन ये ठीक हो जाएगा, चलो आओ। लगता नहीं है दिल उजड़े दयार में खाने से नफरत हो जाएगी। आइए आइए डॉक्टर साहब बैठिए। हाँ, बैठिए बैठिए। डॉक्टर साहब, हाँ जी, हम तो हर जगह जा जाकर थक चुके हैं, बस अब आपका ही आसरा है। आप किसी तरह इन्हें भले चंगे कर दीजिए। देखिए आप तो मनोचिकित्सक हैं, आप ही कुछ कीजिए। अरे मैं क्या खाक भला चंगा होऊंगा? मेरा तो प्रोविडेंट फंड का पैसा, LIC का पैसा सारे के सारा फूक चुका है मेरे इलाज पे, और ELCL मेडिकल का पैसा सारे के सारा इलाज कराते कराते खत्म हो गया। मैं तो कंगाली के दौर से गुजर रहा हूँ। देखिए शिवानंद जी, आपका रोग तन का नहीं मन का है। आप अपने मन को रामायण, गीता ऐसे ग्रंथों को पढ़ने में लगाइए, ठीक है ना? उससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, उससे आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। देखिए शरीर तो नश्वर है, आप अपनी आत्मा का विकास कीजिए, उससे मुक्ति मिलेगी। अरे पर वो हमारे पड़ोसी हैं, वो दिन रात भजन कीर्तन करते रहते थे, अब वो बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती, 3 महीने से लीवर का इलाज हो रहा है। तो कहाँ भजन कीर्तन से क्या मतलब? उनको छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। देखिए आप ऐसा कीजिए, अपना एक रूटीन बना लीजिए, दिन भर भगवत चर्चा में व्यतीत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मन गंगा यमुना तीर चलो, मन गंगा यमुना वाह शिवानंद जी। चंचल शीतल पानी निर्मल होत शरीर। आप तुरंत समझ गए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एकदम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मुझे 2-3 पेशेंट्स और देखने जाना है, मैं चलती। 2-3 थोड़ा बैठती तो नहीं मैं चल जाना होगा ना दूसरी जगह देखने। अच्छा लग रहा था। फीस अरे नहीं फीस रहने ये दो। ठीक हो जाए उसके बाद दे दीजिएगा, ठीक है? चिंता मत कीजिए, बाद में दे देंगे। ठीक है चलो, आज तो बच्चे आंटी बता गई हैं, अब मेरे हरिद्वार जाने की तैयारी करो। देखो ऐसा मत कहो जी, अब मेरा क्या होगा? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देखकर मुझे लगता है मुझे अपना इलाज कराना पड़ेगा। मनोरमा, सबकी आत्मा अलग अलग है, सबकी मुक्ति का मार्ग भी अलग है। तुम्हारा अलग, मेरा अलग, अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढो। देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उपाय जरूर ढूंढूंगी, तुम्हारा इलाज कराऊंगी। अरे अरे हाँ देखिए शिवानंद जी, आप तो पूरी दुनिया घूम चुके, परंतु जो आपका उपयुक्त इलाज होना चाहिए था उस विषय में आपने कभी विचार नहीं किया। ये प्रकृति है, इसी पंच तत्व से इस शरीर का निर्माण हुआ है, इसी पंच तत्व में इस शरीर का विलय हो जाना है। ये हवा, ये बारिश, ये घास, ये ओस, इन्हीं सब से मैं आपका इलाज करूंगा। बेटी, मुझे जरा सुबह नाश्ता करने की आदत है। आप नाश्ता करोगे? आदत है ना, करना ही पड़ेगा। अच्छा देखिए, ना कर, आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। 11 दाना चावल का और 11 दाना पालक के पत्ते, बस ये चबा चबा कर खूब खाना होगा। और जब भी भूख लगे तो 1 लीटर पानी पीना होगा। मुझे सलाह दे रहा है 11 दाना चावल के खाओ, पानी पियो, खुद दबा के नाश्ता कर रहा है पेट भर के। करो ना ऐसे डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? बिल्कुल ठीक हो जाए। उनको खाने दो पहले। पानी के बाहर आ जाए।
नहीं नहीं यानी अभी अभी 5 मिनट समय बाकी है। थोड़ा आज कम करवाइए ना। देखिए पहले कमजोर हैं, ऐसे कांप रहे हैं। हाँ। धीरे धीरे अभ्यास कर लेंगे ना। देखता हूँ, थोड़ा सा मुझे कॉफी पिलाओगे? 5 मिनट तो हो गया, पानी से बाहर आ जाएंगे। आइए, संभाल, आइए, चिंता नहीं, मैं हूं ना। हाँ, आइए। अब यहाँ पर उधर सिर करके लेट जाइए। हाँ, लेट जाइए। हाँ, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, सिर इधर लीजिए। हाँ, बस, इधर लीजिए। ये अरे क्या हुआ इन्हें? उठाइए ना सर। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। आ जाओ शिवानंद जी, आ जाओ। धीरे धीरे धीरे, बस बस, आराम आराम। क्या हो रहा है? देखिए ना डॉक्टर साहब। कैसा लग रहा है? ये कौन सी चिकित्सा है? ये प्राकृतिक चिकित्सा है बेटा। पानी में घुसेड़ रहे हो, कभी कुएं में ढकेल रहे हो। यही तो प्राकृतिक चिकित्सा है बेटा। योग में है मेरी बॉडी। अरे ठीक हो जाओगे। बिल्कुल ठीक हो जाओगे, समय पूरा हो गया है तुम्हारा। ठीक हो जाओगे, एकदम ठीक हो जाओगे। पूरा हो तो नहीं गया। देखिए ना डॉक्टर साहब, क्या हो गया इन्हें? अरे भाभी, क्या हो गया? शिवानंद को क्या हुआ? देखिए कुछ नहीं हुआ इन्हें। तरह तरह का इलाज और परहेज करने की वजह से ना इनका बीपी लो हो गया है। मैं अभी एक टेस्ट लिख देता हूं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं कराना कोई टेस्ट। मैं हो गया एकदम फ्रस्ट्रेट।